ओम शांति। आज जीवन में अचानक दुख दर्द आते हैं। कई बार हम सोचते हैं हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से जीवन में अचानक दुख दर्द आ गए। हंसता खेलता परिवार था, पर अचानक ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो गई कि वहां पर ओनली दुख अशांति बची। व्यक्ति चाहता नहीं है, क्योंकि समय का जो पलटवार है कब हो जाए, कर्मों का हिसाब किताब कब आपके सामने आ जाए, आपको नहीं पता। आज व्यक्ति चलता फिरता है, अचानक उसके जीवन में बीमारी आ जाती है, अचानक शरीर उसका बीमार हो जाता है। क्या होता है? हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ? वो व्यक्ति ने इतने पुण्य इकट्ठे किए, इतने लोगों की मदद की, पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये थे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब जो इस जन्म में आपके पास अचानक आए हैं। आपको नहीं पता था। 2 घंटे पीछे आप नॉर्मल थे, 2 घंटे आगे आप अब नॉर्मल हो गए। 2 घंटा पहले आप बहुत खुश थे, आपका पूरा परिवार बहुत खुश था, और 2 घंटे के बाद पूरी दशा चेंज हो गई। और हम कई बार क्या कहते हैं, इसके ऊपर राहु की दशा बैठ गई, इसके ऊपर शनि की दशा बैठ गई। दशाएं कौन डिसाइड करता है? लेकिन अगर हम संकल्पों में ये लेकर आए कि मेरे ऊपर ओनली बृहस्पति की दशा है, ना राहु की है ना शनि की है। और कई बार क्या होता है कि जब जीवन में अचानक दुख दर्द आते हैं, हमारे टू मच संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे परिवार के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे अपनों के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने ऐसा क्यों किया? हम कई बार उन संकल्पों को इतना दोहराते हैं, वो संकल्प धीरे धीरे हमारे घर में एक नेगेटिव माहौल पैदा कर देते हैं। आज आपने देखा होगा, घर में एक सदस्य बीमार है, भले वो जटिल बीमारी से परेशान है। घर में अगर 5 सदस्य रहते हैं, पांचों के नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं। ठीक कैसे होंगे? कब ठीक होंगे? कैसे ठीक होंगे? कौन ठीक करेगा? कितने दिन लगेंगे? कितने साल लगेंगे? कोई ये कोशिश नहीं कर रहा है कि हमें पॉजिटिव रह करके उस आत्मा को ठीक करना है। अब वो बीमार आत्मा भी क्या सोचना शुरू हो जाती है, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं कब तक इनके ऊपर बोझ बना रहूंगा, कब तक मैं इन दर्दों को सहन करूंगा, कब तक मैं दवाइयां खाऊंगा। तो क्या हुआ उससे? क्योंकि वो आत्मा आपको देख करके कमजोर हो रही है। हम उसे शक्तिशाली नहीं बना रहे हैं, हम उसे और कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि वो आत्मा तो इस समय असहाय है, पर आप वाइब्रेशन से उस आत्मा को खड़ा कर सकते थे। लेकिन हम इतना नेगेटिविटी के शिकार हो गए, जैसे कोई सपोज आपके घर में आया पता लेने के लिए, और हम उसी के सामने शुरू हो जाते हैं, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। अब वो सामने वाला जो पता लेने आया, वो भी क्या करेगा, अपनी जो बैक मेमोरी है, कोई भी उसके घर में सरकमस्टांस हुआ है, वो अपनी मेमोरी सुनाना शुरू हो जाएगा। मेरे घर में भी ऐसा हुआ था, मेरे घर में भी ऐसे हुआ था, इस तरीके से ये बीमारियां आई थी, ये हुआ था। आप सोचो, आप तो ऑलरेडी नेगेटिव संकल्प चला रहे हो बीमारियों के, वो आत्मा भी आकर के बीमारियों के नेगेटिव संकल्प चला रही है। हमें याद रखना है, हमारे घर में अगर कोई पेशेंट है जो बीमारी से जूझ रहा है, तो आप उसकी सबसे पहली मदद क्या करें? पॉजिटिव संकल्प देने की। अपने कर्मों का परिवर्तन करें। जहां पर आप एक नेगेटिव कर्मों की दिशा में जा रहे थे, अब आप सोचे मुझे उस आत्मा को स्ट्रांग मैं तब बना सकता हूं जब मैं खुद पॉजिटिव होऊंगा, मेरे कर्म शक्तिशाली होंगे। मैं कर्म प्रधान आत्मा हूं, मुझे हर कर्म सोच समझ कर करना है, क्योंकि वो आत्मा मेरे कर्मों को देख रही है। कई बार क्या होता है कि हम उस पेशेंट्स के सामने भी क्या होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, लोग बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें बोलना शुरू हो जाते हैं। अरे देखो वो पेशेंट है बेचारा, उसे चला ही नहीं जा रहा, उसे करा ही नहीं जा रहा, खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा। हम और उसे होपलेस करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी कमजोर है, तो आप उसे और कमजोर ना करें। जैसे हॉस्पिटल में क्या होता है, बहुत सारे लोग जाते हैं मिलने के लिए, और जब मिलकर के आते हैं तो कई बार वो पेशेंट सोचता है पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, मैं कब ठीक होऊंगा, कैसे ठीक होऊंगा। हमें जब भी किसी से मिलने जाना है, आपको पता है कि वो आत्मा ऑलरेडी परेशान है अपनी बीमारियों से,
अपने कर्मों से परेशान है, तो आप उसे होप देकर आए। कोई बात नहीं, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। आपकी मेडिसिन चल रही है, दवाइयां चल रही हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, पर आप अपने संकल्प अच्छे रखें। हम क्या होता है, हम नेगेटिव डोज देकर आ जाते हैं, और जब आप उसे नेगेटिव डोज देकर आते हैं, वो ऑलरेडी नेगेटिव और सोचना शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हर व्यक्ति के कर्मों को सुधारने के लिए संकल्प सुधारने हैं। अगर आपके घर में भी कोई पेशेंट है, वो उसने जो भी पूर्व जन्मों में कर्म किए, अचानक उसकी सजा उसके जीवन में आई है, लेकिन आप उसे सहारा दें पॉजिटिव संकल्पों का। उसने जो कर्म किए हैं वो उसकी देन है, पर आप उसके साथ अच्छे कर्म करें। कई बार आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति बीमार होता है, पूरा परिवार उसके लिए खड़ा हो जाता है कि हमें इसको ठीक करना है। और कई बार क्या होता है, वो बीमार व्यक्ति एक बेड पे पड़ा रहता है, कोई उसे देखने वाला नहीं होता है। वो चिल्लाता रहता है, पानी दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो। वो कुछ ना कुछ मांगता रहता है। ये भी कर्मों की सजा है, क्योंकि उसने भी पूर्व जन्म में किसी आत्मा को ऐसा ही तंग किया है। जैसे माता पिता बच्चे से कुछ मांग रहे हैं और बच्चा नजरअंदाज कर रहा है, तो अगले जन्म में वो किसी का माता पिता बना और बच्चा सेम वही चीज कर रहा है। क्योंकि हर कर्म का हिसाब किताब आपको बराबर से देना पड़ेगा, तो हम उससे बच नहीं सकते। लेकिन अगर आप इस समय अपने कर्मों को थोड़ा सा सुधार लें, तो आप खुद का बचाव खुद कर सकते हो। हमेशा याद रखें, आपका जीवन बहुत वैल्यूएबल है, आपका समय बहुत वैल्यूएबल है, आपका एक एक कर्म बहुत वैल्यूएबल है, और आपका एक एक संकल्प बहुत वैल्यूएबल है। अगर उस वैल्यू को समझ जाएं, तो आप अपने कर्मों को इजीली सुधार सकते हैं, कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और जो बीमार व्यक्ति है, जब आपके कर्म पावरफुल होंगे, संकल्प पावरफुल होंगे, वो बीमार व्यक्ति जहां पर वो 1 साल सोच रहा था कि मेरी बीमारी को 1 साल हो गया, मैं कब ठीक होऊंगा, आप उसे 1 महीने में ठीक कर सकते हो। पर उसके लिए घर में आप जितने भी सदस्य हैं, कर्मों को सुधारें। दूसरा, संकल्प पॉजिटिव रखें। कोई भी व्यक्ति आपके घर में मिलने के लिए आता है, आप बीमारियों का बखान उस पेशेंट के सामने ना करें। उसे होप जगाएं कि आप तो बिल्कुल ठीक हो गए, अब तो आप कितना परसेंट ठीक हो गए, अब तो 10% रह गया आपको ठीक होने का। तो उससे क्या होगा, उस व्यक्ति के अंदर होप जागेगी कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूं। लेकिन हम कई बार कहते हैं, अरे आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, इतनी हम कोशिश कर रहे, इतनी तो हमने दवाइयां खिला दी, कितने तो डॉक्टर दिखा दिए, आप ठीक क्यों नहीं हो पा रहे। तो क्या होता है, उसका और लेवल डाउन हो जाता है। पर आप क्या बोलो, आप बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो, बस थोड़ा बहुत टाइम और लगेगा जिसमें आप और स्वस्थ हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, घर परिवार का माहौल भी बदलेगा, पॉजिटिव बन जाएगा, आपके संकल्प पॉजिटिव बन जाएंगे, और उस आत्मा को जीने के लिए और तमन्ना जागेगी, और वो भी अपनी बीमारी को नष्ट करने के लिए पॉजिटिव रहना सीख जाएगा। ओम शांति।